जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वीडियो वाले में हमने देखा था रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं और स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि मतलब मेथड। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेथड्स ऑफ राइट द केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होना चाहिए। अगर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है तो अभिक्रिया के जो अभिकारक है और उत्पाद है उनके नाम याद होना चाहिए और क्या होना चाहिए, रासायनिक सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तभी आप रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते, लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका कि समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा क्लोरीन, ये सब क्या है, अणु के रूप में लिखते हैं। आदि को क्या लिखें दोस्तों, आदि को क्रमशः H2, N2, O2 तथा Cl2 लिखते हैं। यानी जब आप अणु लिखते हैं, यानी अणु किसे कहते हैं, जब जो परमाणु से मिलकर बना हो। परमाणु किसे कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो तो आप ले लेंगे तो ये क्या H2 हो जाएगा, तो ये अणु बन गया आपका। तो हाइड्रोजन के लिए H2, नाइट्रोजन के लिए N2, ऑक्सीजन के लिए O2 तथा क्लोरीन के लिए Cl2 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये सभी गैसें द्विपरमाणुक हैं। क्योंकि ये सभी गैसें क्या हैं, द्विपरमाणुक हैं। द्विपरमाणुक मतलब सर दो लिखा है यानी द्विपरमाणुक, दो लिखा है यानी द्विपरमाणुक। देखिए लिखा है कि नहीं। अगर सिर्फ H लिखा होता तो बोलते हैं एक परमाणुक है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि एक परमाणुक तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। जैसे सोडियम, जैसे देखिए दोस्तों, जैसे आपका है सोडियम, हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तथा कॉपर को क्रमशः मैग्नीशियम क्रमशः लिखेंगे क्या, सोडियम है तो सोडियम को Na, मैग्नीशियम तो Mg तथा कॉपर है तो क्या लिखेंगे, Cu लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने पॉइंट हुए आपके, 2 पॉइंट हो गए। लिखा जाता है, समझना, समझिए। समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा क्लोरीन को क्रमशः H2, N2, O2 तथा Cl2 लिखते हैं। क्योंकि
ये सभी गैसें द्विपरमाणु होती हैं और एक परमाणु तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। क्या क्या जाता है दोस्त? लिखा जाता है लिखा जाता है। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे? Na, Mg और Cu लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों, आगे क्या है और क्या पढ़ेंगे आगे, हम लोग ध्यान दीजिएगा। अभी 2 पॉइंट हुआ, कितना पॉइंट पढ़े हम लोग? 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं ना दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। देखिए तीसरा पॉइंट हमारा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा ठीक है दोस्तों, सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर लिखा जाता है तथा विभिन्न अभिकारकों के बीच विभिन्न अभिकारकों के बीच धन यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे में रहेगा हमारा, क्या रहेगा दोस्तों? जैसे मैग्नीशियम धातु किससे दिखाते हैं? Mg से। अभी बताया था आपको, मैग्नीशियम धातु Mg कॉमा दीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन O2 में जलती है। O2 में जलती है। समझिए दोस्तों, अब आप ध्यान समझिएगा दोस्तों इसको। अभी बिल्कुल हम विस्तार समझ। इसके लिए बायां पक्ष क्या होगा दोस्त? देखिएगा, इसके लिए बायां पक्ष, अब कोई भी धातु हो, कोई भी चीज हो, बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए बायां पक्ष हो जाएगा हमारा क्या? Mg, और Mg को जला रहे तो क्या बनेगा? O2। अब बनेगा क्या, वो बाद में देखेंगे। आप पहले समझिए कि इसका ये बायां पक्ष हो गया। अब ये लिखा है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक जो है, रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ छूट गया है, थोड़ा लिख लीजिए इसको दोस्तों। यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में तीसरा पॉइंट दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों दिखाते हैं। ये प्रतीक है उनके, तथा सूत्रों द्वारा दिखाते हैं। सूत्र है इनके और
बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिख दिए, अभी दाईं ओर बताएंगे बाद में। तथा विभिन्न अभिकारकों के बीच धन का चिन्ह लगाते हैं, यानी प्लस लगाते हैं। एक से अधिक हो तो क्या लगाएंगे, उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं इस एक लास्ट पॉइंट, मतलब चौथा पॉइंट है, इसके बाद फिर कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। चौथा पॉइंट है आपका दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। चौथा पॉइंट हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाहिनी ओर, किस ओर, दाहिनी ओर मतलब राइट हैंड पर, दाहिनी ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखते हैं, दाहिनी ओर लिखा जाता है। तथा विभिन्न उत्पादों के बीच धन, अभी बताया, धन यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे उपर्युक्त अभिक्रिया में उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड उपर्युक्त अभिक्रिया में उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड किसे देखा था दोस्त, MgO है, इसलिए दाहिने पक्ष में MgO लिखा जाएगा। इसलिए उत्पाद क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसलिए दाहिने पक्ष में MgO लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये हमने 4 पॉइंट बताया, शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए ये पेन है। ठीक है दोस्तों, अब बाईं ओर बोलेगा तो इधर जाएंगे और दाईं ओर बोलेगा तो इधर जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी के इसी को ले लीजिए, ये हमारा एरो है, ये एरो लगा दिए। अब जो भी हमको अभिकारक रखना है वो बाईं ओर रखेंगे, और जो भी उत्पाद बनेगा वो इधर बनेगा। यानी Mg और O2 को कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये अभिकारक है, और एक से अधिक होने के उनके बीच में प्रतीक का यूज प्रतीक मतलब धन चिन्ह का यूज लगा देंगे। अब जब इधर दाहिनी ओर क्या बनेगा, आपका उत्पाद बनेगा, यानी MgO बनेगा, वो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे।
और अगर और कुछ भी उत्पाद रहता है तो उसके बीच में भी क्या लगाएंगे, प्लस चिन्ह का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमारा वीडियो, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें जिससे उनको फायदा हो। और भी अगर आपको और भी इसके आगे कोई कक्षाएं चाहिए हो, जैसे मैथ वगैरह हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हमें भी पता होना चाहिए कि कितने बच्चों को इसके लिए इसकी आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट लिख के भेजें, और अगर आप कोई चीज़ न समझ में आए दोस्तों तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपको अगले वीडियो में इस समस्या क्या कर सकें, समाधान कर सकें। ठीक है दोस्तों, और इस आगे देखते हैं इसके बाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।